सभी छात्र, आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू पर आज हम मौर्य वंश और कुषाण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। उससे संबंधित जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? एक, कौटिल्य ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या समुद्रगुप्त ने? बताइए किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है कहाँ कहाँ पे मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। किसने लिखा अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने या मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने, ये उपयुक्त सभी? बताइए। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर क्या होगा कि मौर्य समाज का जो वर्णन है वो अर्थशास्त्र में भी मिलता है, इंडिका में भी मिलता है और मुद्रा राक्षस में भी मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इंडिका मोहलत लिखी गई थी। ये मोहलत नहीं है, इसकी जगह हम क्या करेंगे? इसको इंडिका मूलतः, इसको क्या कहेंगे? मूलतः। इंडिका मूलतः लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? फाहियान द्वारा, कौटिल्य द्वारा, मेगस्थनीज द्वारा या चंद्रगुप्त द्वारा? एक पुस्तक थी इंडिका, तो किसके द्वारा लिखी गई थी वो? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी वह पुस्तक। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेगस्थनीज द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज द्वारा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाटलिपुत्र निम्न में से किन शासकों की राजधानी थी? पाटलिपुत्र निम्न में से किन शासकों की राजधानी थी? पल्लव शासकों की, मौर्य शासकों की, चोल शासकों की या गुप्त शासकों की? किसकी राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वह मौर्य शासकों की राजधानी थी। ठीक, इसका राइट आंसर होगा मौर्य शासकों की राजधानी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन देखते हैं हम। आर्य से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या भारतीय अर्थशास्त्र से? किससे संबंधित है? मौर्य काल से। ये जो अर्थशास्त्र है हमारा ये मौर्य काल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधार शैली का प्रोत्साहन किस राजा ने किया? ठीक, गांधार शैली हम चर्चा कर रहे हैं। गांधार शैली की, गांधार शैली का प्रोत्साहन किस राजा ने किया? ठीक है, अच्छा ये जो शैली थी, ये जो वंश आया अब हमारा, यह आएगा हमारा कुषाण वंश। कुषाण वंश। ठीक, तो किससे संबंधित थी? कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य?
तो ये किससे संबंधित थी? ये शैली थी संबंधित कनिष्क से। इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कनिष्क राजा किस वंश से संबंधित था? ठीक है, यानी कि कनिष्क किस वंश का राजा था या किस वंश से संबंधित था? कौन? ये कनिष्क किस वंश से संबंधित था? गुप्त वंश, नंद वंश, कुषाण वंश या वर्धन वंश? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? कनिष्क किस वंश का राजा था? कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का राजा था। इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश। ठीक है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब, मौर्य वंश या कुषाण वंश या कुषाण वंश से संबंधित क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। सभी छात्र इन क्वेश्चनों का सही तरीके से अध्ययन करें। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चरक नामक वेद किसके शासन काल में था? ठीक है, चरक नामक, ये वे जो है गलत है। ये चरक नामक वेद किसके शासन काल में था? तो किसके शासन काल में था? कनिष्क के में था, बिंदुसार के में था, यशोवर्मन के में था या हर्षवर्धन के शासन काल में था? तो चरक नामक वेद किसके शासन काल में था? बिंदुसार के शासन काल में था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंदुसार होगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हो रहा है क्या इसमें? इसमें अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। गांधार शैली। देखिए दो शैली हैं कि मथुरा शैली और गांधार शैली। इसका ये दो शैलियों का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक मथुरा शैली, मथुरा शैली, और एक है हमारी गांधार शैली। गांधार शैली, ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गांधार शैली हो गई, एक हो गई मथुरा शैली। तो मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? मथुरा शैली का विकास, ठीक, किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के एक राजा हुए हैं कनिष्क, उनके शासनकाल में हुआ था। ठीक, बात आती है गांधार कला शैली की कि किसके शासनकाल में विकसित हुई थी ये? तो किसके शासनकाल में विकसित हुई थी ये? लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किसने दिया था? देखिए विकास जो हुआ वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ, लेकिन प्रोत्साहन जो सबसे ज़्यादा दिया, सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किस राजा ने दिया था? प्रोत्साहन जो दिया था सबसे ज़्यादा वो कनिष्क गांधार शैली को। ठीक है, अब गांधार शैली के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। गांधार शैली है ये हमारी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किसने दिया था गांधार शैली को? वो दिया था हमारे कनिष्क ने, ठीक। और विकसित किसके शासनकाल में हुई थी ये कुषाण राजा हुए हैं, कुषाण।
कुषाणों के काल में ये है गांधार शैली विकसित हुई थी, लेकिन गांधार शैली को सबसे ज़्यादा जो विकास किया है, ठीक है, प्रोत्साहन दिया है गांधार शैली को, वो सबसे ज़्यादा कनिष्क ने दिया है। ठीक, सभी बच्चों के समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,